चार्ल्स बैबेज एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे, जिनको अक्सर फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। 19वीं सदी के शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से बहुत पहले बैबेज ने एक ऐसी मैकेनिकल मशीन की कल्पना की थी जो मुश्किल कैलकुलेशंस कर सके। उनका यह रेवोल्यूशनरी आइडिया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, आज के कंप्यूटर्स की नींव रखी। बैबेज का एनालिटिकल इंजन, ऑल्थो उनकी लाइफ में कभी पूरा नहीं बन पाया, एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें कैलकुलेशंस के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट और डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए मेमोरी थी। यह बेसिक कंपोनेंट्स आज भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैबेज के फ्यूचरिस्टिक आइडियाज जो उनके ड्राइंग्स और नोट्स में डॉक्यूमेंटेड है, आने वाली जनरेशंस के इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस के लिए इंस्पिरेशन भी। उनका काम ऑल्थो अपने टाइम से आगे था। कंप्यूटिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और ह्यूमन एंडेवर्स के वेरियस एस्पेक्ट्स में रेवोल्यूशन की संभावना को दर्शाता है। कंप्यूटर्स की पहली जनरेशन 1940 के दशक में आई, जो बैबेज की मैकेनिकल विजन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन तक एक बहुत बड़ा लीप थी। ये अर्ली कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स पर डिपेंड करते थे, जो बल्कि और फ्रेजाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स ऑल्दो एज टाइम रेवोल्यूशनरी थे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे और अक्सर खराब हो जाते थे। पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में से एक फेमस कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या ENIAC, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलप किया गया था। ENIAC ज्योतिषों से भी ज्यादा वजन वाला एक जेंट था और एक बड़े से रूम में फिट होता था। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की पावर को दर्शाता है। आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स कैलकुलेट करने जैसे वॉर टाइम टास्क में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ISS एरा का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था UNIVAC I, जो यूनाइटेड स्टेट्स में कमर्शियली अवेलेबल पहला कंप्यूटर था। UNIVAC I, जिसका यूज डेटा प्रोसेसिंग और साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे वेरियस एप्लीकेशंस के लिए किया जाता था। कंप्यूटिंग पावर को रिसर्च लैब्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बाहर एक्सेसिबल बनाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। कंप्यूटर्स की दूसरी जनरेशन, जो 1950 के मध्य से लेकर 1960 के शुरू तक चली, में ट्रांजिस्टर्स का आगमन हुआ, जो छोटे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे जिन्होंने बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली। ट्रांजिस्टर्स, जो काफ़ी छोटे, ज़्यादा रिलेबल और एनर्जी एफिशिएंट थे, ने कंप्यूटर डिज़ाइन में रेवोल्यूशन ला दी। उन्होंने छोटे, फास्ट और ज़्यादा अफोर्डेबल कंप्यूटर्स को डेवलप करना पॉसिबल बनाया। ट्रांजिस्टर्स के यूज से साइज में काफ़ी कमी आई और प्रोसेसिंग पावर में इजाफा हुआ। ISS एरा में फोर्ट्रन और कोबोल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इमर्जेंस हुआ, जिससे प्रोग्रामर्स के लिए कंप्यूटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखना आसान हो गया। IBM 1401, जो दूसरी जनरेशन का एक बहुत पॉपुलर कंप्यूटर था, ISS ट्रांजिशन का एक एग्जाम्पल था। अपने प्रेडिसेसर्स के मुकाबले रिलेटिवली कॉम्पैक्ट साइज और इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। IBM 1401 ने बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज में एप्लीकेशंस पाया और कंप्यूटिंग पावर को और ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया। सेक्शन 4, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उदय। कंप्यूटर्स की तीसरी जनरेशन, जो 1960 के मध्य में शुरू हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यह ICs के इंट्रोडक्शन के साथ एक और पिवटल एडवांसमेंट लेकर आई। एक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे अक्सर माइक्रोचिप कहा जाता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर पैक करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के SS मिनिएचराइजेशन ने प्रोसेसिंग पावर को काफी बढ़ा दिया, साइज को कम कर दिया और कंप्यूटर्स की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया। ICs के डेवलपमेंट से मिनी कंप्यूटर्स का इमर्जेंस हुआ, जो छोटे और ज्यादा अफोर्डेबल कंप्यूटर्स थे, जिन्होंने कंप्यूटिंग पावर को छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च लैब्स तक पहुंचाया। ISS एरा में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी डेवलपमेंट हुआ, जिसे बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट और सिमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क्स को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो गया। IBM System/360, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एक बहुत सक्सेसफुल फैमिली थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इम्पैक्ट का एक एग्जाम्पल थी। System/360 का मॉड्यूलर डिजाइन और डिफरेंट मॉडल्स में सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी ने यूज वेरियस एप्लीकेशंस के लिए एक वर्सेटाइल और पॉपुलर चॉइस बनाया। सेक्शन 5, द माइक्रोप्रोसेसर रेवोल्यूशन। कंप्यूटर्स की चौथी जनरेशन, जो 1960 से शुरू होकर आज तक जारी है, माइक्रोप्रोसेसर्स का दौर लेकर
आई माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सिंगल चिप जिसमें कंप्यूटर का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू होता है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आया। माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन से पर्सनल कंप्यूटर्स ये पीसीएस का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कंप्यूटर्स इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स के लिए एक्सेसिबल हो गए। आईएस एरा में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनीज का उदय हुआ, जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग को पॉपुलराइज करने और कंप्यूटर्स को दुनिया भर के घरों और ऑफिसेज में पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एप्पल डी, आईबीएम पीसी और बाद में मैकिंटॉश चौथी जनरेशन के ई कंप्यूटर्स के आइकॉनिक एग्जाम्पल्स है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। ये मशीन्स अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और वेरियस एप्लीकेशंस के साथ कंप्यूटिंग को डेमोक्रेटाइज करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, डिजिटल एज का रास्ता साफ किया।